आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ जो होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है प्लांट का, जो कि राइज फ्रॉम नोड होता है। लीफ स्टॉक इज नोन एज पेटियोल। लीफ की जो स्टॉक होती है उसी को पेटियोल कहते हैं। जैसे ये आपको लीफ होता है, लीफ को क्या कहते हैं, पूरा लैमिना बोलते हैं। और जहाँ से ये हम लीफ को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं पेटियोल। तो ये पेटियोल पूरा बढ़ के क्या बना लेता है, मिडरिप बना लेता है जो। तो इस जहाँ लीफ बेस होता है और पेटियोल होता है, और इसको पूरा बोलते हैं लैमिना। लैमिना को हम एपिपोडियम भी बोलते हैं और इस पार्ट को हम मेसोपोडियम बोलते हैं। और ये जो होता है लीफ बेस या पेटियोल को, लीफ बेस को क्या बोलते हैं, हाइपोपोडियम कहते हैं। तो हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम और एपिपोडियम, ये पूरा पार्ट क्या होता है, लैमिना होता है। और जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं इसको पेटियोल बोलते हैं। और ये जहाँ से एराइज होता है जिस नोड से, उसको बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। अगर बहुत सारे पत्तियों में अगर ये पेटियोल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं सेसाइल लीफ कहते हैं। और अगर पेटियोल पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पेटियोलेटेड लीफ। तो जो लीफ होता है, लीफ मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, एराइज फ्रॉम नोड। लीफ स्टॉक इज नोन एज पेटियोल। इफ स्टॉक एक एब्सेंट मीन्स सेसाइल लीफ होगा। इफ स्टॉक एक प्रेजेंट मीन्स पेटियोलेटेड लीफ कहेंगे। पार्ट ऑफ लीफ मेसोपोडियम, लैमिना एपिपोडियम, और लीफ बेस जो होता है हाइपोपोडियम कहते हैं। अब पूरा पार्ट मिला के क्या बोलता है, बोलते हैं फिलोपोडियम। मतलब होल लीफ को क्या बोलते हैं, पूरा फिलोपोडियम। तो फिलोपोडियम टर्म किससे रिलेटेड है, मतलब लीफ। फिलोपोडियम मतलब पूरा लीफ, जिसके अंतर्गत आपका पेटियोल, मेसोपोडियम, हाइपोपोडियम सब आ जाता है। कुछ पत्तियों के पीछे जो होता है क्या निकलता रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसको हम स्टिपुल बोलते हैं। यह डाइकाट फैमिली का फीचर होता है कि सभी में पाया जाता है स्टिपुल। स्टिपुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लैटरल स्ट्रक्चर होता है, लैटरल स्ट्रक्चर होता है। अगर स्टिपुल प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। अगर स्टिपुल एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ कहते हैं। स्टिपुल कहाँ कहाँ का एब्सेंट होता है, तो मोनोकाट और सोलेनेसी फैमिली में स्टिपुल नहीं पाया जाता। तो ऐसा प्लांट जिसमें स्टिपुल नहीं पाया जाते तो एक्स स्टिपुलेटेड कहते हैं, जैसे आपका मोनोकाट और सोलेनेसी फैमिली। और स्टिपुल अगर प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। तो इस जैसे डाइकाट फैमिली। लीफ बेस क्या होता है, लीफ बेस मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है। जैसे कहीं कहीं लीफ का जो बेस होता है उसको सोलेन होता है, उसको बोलते हैं सोलेन लीफ बेस। और लीफ बेस पार्शियली और कम्प्लीटली कवर द स्टेम। अगर पत्तियां जो होती हैं पूरी तरह स्टेम को पार्शियली या कम्प्लीटली ढक लेती हैं, तो जैसे मेज, शुगर केन, बनाना। तो मेज में और शुगर केन, बनाना ऑलमोस्ट जो पत्ती होती है इतनी बड़ी बड़ी होती है कि स्टेम को कवर कर लेती हैं। और सोलेन लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल ही बोलते हैं। जैसे लेगुमिनेसी प्लांट में लीफ बेस क्या होता है, इफ पार्शियली कवर द स्टेम व नोड ओनली कॉल्ड डिकरेंट सीथिंग लीफ बेस। अगर जो पत्तियाँ होती है स्टेम को आधा ही कवर की रहती है तो उसको बोलते हैं डिकरेंट सीथिंग लीफ बेस। जैसे मेज और शुगर केन, अगर पत्तियाँ जो होती है कम्प्लीटली स्टेम को कवर कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं एम्प्लेक्सिकल सीथिंग लीफ। एम्प्लेक्सिकल सीथिंग लीफ बेस। जैसे पॉलीगोनम का प्लांट होता है जो कि पूरी तरह स्टेम को कवर कर लेता है। जैसे हम ईख में देखते हैं तो इसकी पत्तियाँ ऐसे ऐसे रहती हैं, पार्शियली जिसे कवर की रहती हैं, स्टेम ही नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं पार्शियली कवर द स्टेम और नोड ओनली। अगर पूरी तरह कम्प्लीटली कवर करती है जैसे पॉलीगोनम में। मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। पेटियोल कैसा होता है, विंग पेटियोल होता है, फ्लोटिंग पेटियोल होता है, फिलोड पेटियोल होता है। विंग पेटियोल किस में पाया जाता है, सिट्रस, नींबू में। नींबू का जो जब देखेंगे जो बेस ही रहता है पत्ती का, पेटियोलेट विंग्ड होता है, फिर जाके ऐसे पत्ती होता है। फ्लोटिंग पेटियोल आइकर्नियम पाया जाता है। फ्लोटिंग पेटियोल, उनका पेटियोल क्या रहता है, पानी में तैरता रहता है। फिलोड पार्किंसोनिया, फिलोड टाइप का जो होता है पार्किंसोनियम पाया जाता है। पेटियोलर टेंड्रिल पिचर प्लांट में पाया जाता है। उनका पेटियोल क्या बना लेता है, टेंड्रिल बना लेता है, किसमें, पिचर प्लांट में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल के आधार पर 4 प्रकार के हो गए, विंग्ड पेटियोल, फ्लोटिंग पेटियोल, फिलोड एंड पेटियोलर टेंड्रिल। तो किसका पेटियोल फ्लोटिंग टाइप का रहता है, तो आइकार्निया का, जलकुंभी जिसे कहते हैं। स्टिपुल कैडुकस डेसिडुअस परसिस्टेंट टाइप का होता है। तो कैडुकस स्टिपुल कहाँ होता है, इसे माइकेलियम में। पत्ती जो है खुलने से पहले स्टिपुल गिर जाता है। पत्तियाँ जैसे बड़े कंडीशन में रहती हैं, खुलने से पहले ही स्टिपुल गिर जाता है। तो किस प्लांट में, माइकेलियम में। डेसिडुअस स्टिपुल किस में पाया जाता है, कैसिया में। आफ्टर ओपनिंग, जब
पत्ती खुल जाती हैं तब जाके वो स्टिपुल क्या होता है, गिर जाता है। और परसिस्टेंट में जैसे रोज, चाइना रोज, स्माइलेक्स में क्या होता है, ऑलवेज अटैच विद द लीफ। जैसे रोज का लीफ है तो इसमें क्या है, देखिए इनका जो स्टिपुल होता है ऑलवेज अटैच होता है कि पत्ती खिलने के बाद भी ये नहीं गिरती हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टिपुल ऑलवेज अटैच विद द लीफ। तो किसमें स्टिपुल ऑलवेज अटैच रहता है, तो रोज में, चाइना रोज में और स्माइलेक्स में परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टिपुल देखेंगे, फ्री लैटरल होता है चाइना रोज में, एडनेट रोज में होता है, पेटियोल के पीछे लगा रहता है। और आक्रिएट स्टिपुल पाया जाता है, फोलिएज स्टिपुल। फोलिएज स्टिपुल में क्या होता है, स्टिपुल मोडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्टिपुल होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और परफॉर्म फोटोसिंथेटिक फंक्शन। और जब लीफ बन गया तो फोटोसिंथेटिक का काम करने लगता है। फॉर एग्जांपल्स देखिए, स्वीट पी होता है जिसको हम लेथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं। टेंड्रिलर स्टिपुल जो होता है, मतलब कि उनका जो स्टिपुल होता है टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे स्माइलेक्स में। स्केली स्टिपुल किस में पाया जाता है, जैसे फाइकस स्पीसीज में। स्पाइनी स्टिपुल जैसे अकेसिया और जिंजीफस में, इनका जो होता है कांटा बन जाता है स्टिपुल। तो स्टिपुल का मॉडिफिकेशन होता है, जो कि स्पाइनी स्टिपुल किस में पाया जाता है, अकेसिया और जिंजीफस मतलब बेर में। जैसे ये बबूल होता है, देखिए इसका जो स्टिपुल होता है वो कांटा बना लिया है। इसका जो स्टिपुल होता है क्या है, कांटा बना लिया है। ये बबूल का है, इसको अकेसिया बोलते हैं, जिनका स्टिपुल किस में परिवर्तित हो जाता है, कांटे में। हर जगह देखिए कांटा हो गया है। और ये बेर की पत्ती है, मतलब जिसको जिजाइफस बोलते हैं, इसका भी जो स्टिपुल होता है वो कांटा बना लिया है। इसका स्टिपुल क्या होता है, कांटा बना लेता है। हर जगह देखिए पेटियोल के पास ही स्टिपुल है। स्ट्रक्चर ऑफ लैमिना देखेंगे, एसिक्यूलर लैमिना जिसमें कांटे की तरह लैमिना होता है, जैसे लैमिना ग्रो करता रहता है। स्टार्टिंग में देखेंगे, जैसे ओनियन, गार्लिक और पाइनस की जो पत्ती होती है उनका जो स्ट्रक्चर, लैमिना का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसिक्यूलर लैमिना कहते हैं, जैसे ओनियन, गार्लिक और पाइनस। लीनियर लैमिना किसमें होता है, जैसे ग्रासेज में। ग्रासेज के अंतर्गत आता है व्हीट, मेज और राइस। इनका जो पत्ती होता है वो, इनके जो लैमिना होता है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है। ये धान की पत्ती है, इनका जो लैमिना देखेंगे पूरा लीनियर लैमिना होता है, पूरा पैरेलल अरेंज है पूरा। तो व्हीट, राइस और मेज में कैसा होता है, लीनियर लैमिना पाया जाता है। इनका लैमिना क्या होता है, लीनियर होता है। ओवेट लैमिना जो कि एक शेप्ड पत्ती होती है, इनका लैमिना कैसा होता है, पूरी पत्ती एक शेप होती है, जैसे चाइना रोज। जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल, इसका पत्ती देखेंगे एक शेप्ड होता है। तो इनकी जो पत्ती का जो लैमिना है एक शेप होता है। लैंसियोलेट लैमिना किसमें पाया जाता है, नेरियम में। कार्डेट लैमिना जिसमें हार्ट शेप्ड पत्ती होती है, इनका लैमिना कैसा होता है, हार्ट शेप्ड होता है, जैसे पान, बनियान और पीपल की पत्ती देखेंगे कैसा होता है, हार्ट शेप्ड होता है। जैसे ये पीपल की पत्ती, इसका लैमिना कैसा होता है, कार्डेट लैमिना बोलते हैं। इस लैमिना को क्या बोलते हैं, कार्डेट लैमिना बोलते हैं, या हार्ट शेप्ड लैमिना होती है। तो पान और बनियान का भी ऐसे ही होता है, पीपल की तरह। आप कार्डेट लैमिना होता है जो कि अपोजिट ऑफ कार्डेट होता है। जैसे कार्डेट मतलब हार्ट शेप्ड होता है, हार्ट शेप्ड का उल्टा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अपोजिट कार्डेट। तो किस में पाया जाता है, एक्जेलिस में। ऐसा लैमिना अपोजिट कार्डेट किस में पाया जाता है, एक्जेलिस में। ल्यूनेट लैमिना होता है पैसिफ्लोरा या पैसन फ्लावर में होता है। इलिप्टिकल लैमिना गुआवा में होता है। इलिप्टिकल लैमिना किस में पाया जाता है, गुआवा में। इलिप्टिकल मतलब होता है बॉर्डर इन मिडल एंड पॉइंटेड एट अपेक्स। ये अमरूद की पत्ती है, तो इनका जो लैमिना होता है बॉर्डर होता है कहाँ पे, मिडल में, और अपेक्स में क्या होता है, पॉइंटेड होता है। तो गुआवा में की जो लीफ होती है उसको बोलते हैं, लैमिना होती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल, मतलब कि बॉर्डर इन मिडल एंड पॉइंटेड एट अपेक्स। तो इनका जो बीच में होता है चौड़ा चौड़ा होता है और बाद में आके इसे पॉइंटेड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल लैमिना। अमरूद की पत्ती क्या है, इलिप्टिकल लैमिना दिखाती है।
रोटेंड लैमिना पाया जाता है लोटस में, क्योंकि इसकी पत्ती क्या होती है, पूरा गोल होता है, इसे राउंडेड लीफ कहते हैं। सैजिटेट टाइप का भी लैमिना होता है, ट्राईएंगुलर लीफ जिन्हें कहते हैं, जैसे सैजिटेरिया में पाया जाता है, ट्राईएंगुलर लीफ पाया जाता है। लाइरेट लैमिना पाया जाता है जो कि इंसाइज्ड होता है, मतलब कटी फटी होती है, जैसे मस्टर्ड और रेडिस की पत्ती जो होती है कटी फटी रहती है। इस प्रकार की लैमिना को क्या कहते हैं, लाइरेट। तो लाइरेट लैमिना, अगर मूली की पत्ती देखेंगे तो तुरंत देखेंगे कि उसको क्या बोलेंगे, लाइरेट लैमिना। और सरसों की पत्ती देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लाइरेट लैमिना, क्योंकि ये किनारे किनारे से ऐसे ऐसे शेप्ड होती है, कटी फटी रहती है, इंसाइज्ड रहती है। ये मस्टर्ड का प्लांट है, इसमें देखेंगे इनकी जो पत्ती होती है किनारे किनारे से कैसी है, इंसाइज्ड है, कटी कटी है, किनारे किनारे से जो इंसाइज्ड कंडीशन इसको कहते हैं, कटी कटी रहती है। तो इस प्रकार की जो लैमिना होती है इसको क्या बोलते हैं, लाइरेट लैमिना। और इसी तरह मूली का भी पत्ती होता है कि किनारे किनारे से ऐसे कटी कटी रहती है, इसको लाइरेट लैमिना बोलते हैं। देखेंगे इसी तरह रेनिफॉर्म लैमिना पाया जाता है, मतलब किडनी शेप्ड लैमिना भी होता है, जैसे हाइड्रोकार्टिल में, हाइड्रोकार्टिल प्लांट में की जो पत्ती होती है उसको वह पत्ती किडनी शेप्ड होती है, जिसको रेनिफॉर्म किडनी कहते हैं, रेनिफॉर्म शेप्ड कहते हैं। फिलोटैक्सी क्या होता है, फिलोटैक्सी में अल्टरनेट अपोजिट वॉल फिलोटैक्सी होता है। फिलोटैक्सी मीन्स होता है पत्तियों का अरेंजमेंट स्टेम पे कैसा लगा है, उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी और वॉल फिलोटैक्सी। तो अपोजिट में भी 2 फिलोटैक्सी देखने को मिलता है, अपोजिट सुपरपोज्ड और अपोजिट डिकसेट। तो ऐसे सुपरपोज क्या होता है, जब ऐसे स्टेम के दोनों साइड में पत्तियाँ ऐसे ऐसे गई रहती हैं तो उसको बोलते हैं सुपरपोज कंडीशन। लेकिन जब एक ही नोड से 2 पत्तियाँ दोनों दिशाओं को निकली रहती है तो उसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट कहते हैं। तो जो अमरूद की पत्ती है दोनों तरह का दिखाती है, तो इन दोनों तरह की फिलोटैक्सी दिखाती है, मतलब सुपरपोज्ड भी और डिकसेट भी। तो जब पत्तियाँ जो होती हैं मिरर इमेज दिखाती हैं तो उसको सुपरपोज कंडीशन कहते हैं। और जब पत्तियाँ एक ही नोड से, मतलब दोनों पत्तियाँ निकली हुई एक ही नोड से, तो बोलते हैं डिकसेट बोलते हैं। तो डिकसेट कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कैलोट्रापिस, आसिमम और गुआवा में, मतलब मदार, तुलसी और अमरूद में आपको बस ओनली डिकसेट मिलेगा, लेकिन अमरूद दोनों में आता है, सुपरपोज्ड भी दिखाता है और डिकसेट भी दिखाता है। तो जैसे अमरूद की पत्तियां हैं तो स्टेम के दोनों साइड गई हैं तो इसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट। कभी कभी क्या होता है एक ही नोड से दोनों पत्तियां निकली रहती हैं, जैसे एक ही नोड से 2 पत्तियां निकली हैं तो इसको बोलते हैं डिकसेट कंडीशन, अपोजिट डिकसेट कंडीशन। और तुलसी में भी ऐसे ही देखने को मिलता है अपोजिट डिकसेट कंडीशन। वैसे तो जाती हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम एक ही नोड से इधर जा रही हैं, अपोजिट डिकसेट इसको बोलते हैं, अपोजिट साइड में जा रही हैं तुलसी में, और एक ही नोड से देखिए निकल रही हैं। मदार में भी ऐसे ही होता है, दोनों एक ही साइड से जा रहे हैं, इसको अपोजिट डिकसेट बोलते हैं, अपोजिट डिकसेट कंडीशन बोलते हैं। इस तरह की फिलोटैक्सी को अपोजिट डिकसेट कहते हैं। तो अपोजिट डिकसेट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कैलोट्रापिस में, आसिमम में और गुआवा में। वर्ल्ड फिलोटैक्सी क्या होता है, जब एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकली रहती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। जैसे मतलब मोर देन 2 ऑन ईच नोड, एक नोड से 2 से ज़्यादा लीफ निकली रहती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। जैसे नेरियम, अल्स्टोनिया, हाइड्रिला में इस तरह का वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलता है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी क्या होता है, जैसे एक पत्ती इधर से रहेंगी तो एक पत्ती इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। जैसे हिबिस्कस में देखिए इधर से पत्तियाँ निकली हैं, फिर इस नोड को इधर इस डायरेक्शन में नहीं गई हैं, थोड़ा ऊपर से गई हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट कंडीशन। देखिए अल्टरनेट कंडीशन होती है, हिबिस्कस का लीफ है ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी दिखा रही हैं, एक इधर से, एक थोड़ा उसके ऊपर से, इस साइड से है तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक ही नोड से दोनों साइड डायरेक्शन में नहीं निकली हैं। ये एक डायरेक्शन में निकला थोड़ा ऊपर जाके तब इस डायरेक्शन में निकली, ये तो अल्टरनेट क्रम हो जाएगा। अगर एक ही इसी नोड से इधर भी निकली होती तो उसको बोलते अपोजिट फिलोटैक्सी। और अगर जैसे एक ही नोड से कई सारी पत्तियाँ निकल जाती हैं तो उसको बोलते हैं डिकसेट कंडीशन।
अगर बस अपोजिट दिशा में ही जाती तो उसको डिकसेट कंडीशन बोलते हैं। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स या वेनेट्स इन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन मतलब पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें जैसे वेन्स होती हैं, ये मिडरिप होता है, ये वेन्स होती हैं, इसके बाद इधर से भी जो निकली रहेंगी उसको बोलेंगे वेनेट्स। तो वेनेशन क्या होता है? पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा है, वेन और वेनलेट्स का पत्तियों पे कैसा दिख रहा है, अरेंजमेंट कैसा है, उसको बोलते हैं वेनेशन। तो टाइप्स ऑफ वेनेशन से पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, दो तरीके का वेनेशन पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन में जैसे फीचर ऑफ मोनोकाट का होता है, जैसे आप मोनोकाट में आप गया पूरी ग्रासेस और बम्बू आ जाता है। तो जैसे ग्रास में आपका जैसे राइस आता है, देखिए इसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इसको जो पत्तियों पे वेन एंड वेनलेट्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सीधे सीधे जली जा रही हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ऐसे ही बम्बू का भी होता है। रेटिकुलेट वेनेशन में फीचर ऑफ डाइकाट एंड सब मोनोकाट का होता है। तो सभी डाइकाट की जो पत्तियाँ होती हैं क्या दिखाती है, रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, मतलब जाली बनाई रहती हैं। सिमेड्रीप होता है तो इसमें वेन्स गई हैं, इसके बाद वेनलेट से निकली रहती है, बहुत सारा जाल की तरह बना लेती है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और ग्रास में भी देखिए यूनिकास्टेट और पैरेलल या मल्टीकास्टेट वेनेशन देखने को मिलता है। पैरेलल वेनेशन को बोलते हैं यूनिकास्टेट, जैसे ओनली वन मिडरिप विच गिव्स राइज टू लेटरल वेन्स इज कॉल्ड यूनिकास्टेट। मतलब जब एक ही मिडरिप रहेगा उसके बाद उसके वेन्स निकली रहे, वेनलेट्स नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिकास्टेट। और जब बहुत सारी मिडरिप रहेगी, इसमें एक ही मिडरिप है, तो अगर बहुत सारी मिडरिप है, से एक पत्ती है, इसमें बहुत सारी मिडरिप है, तो इसको बोलेंगे मल्टीकास्टेट। अगर एक ही मिडरिप है तो यूनिकास्टेट, और बहुत सारी मिडरिप है तो उसको बोलेंगे मल्टीकास्टेट। जैसे बनाना का लीफ जो होता है वो यूनिकास्टेट होता है, और इसको हम बोलेंगे पैरेलल पिन्नेट भी कह सकते हैं। जैसे बनाना का लीफ दिखाएंगे, जैसे ये बनाना का लीफ होता है, तो इसमें एक मिडरिप होता है, इसके बाद इसकी पत्तियाँ जो होती हैं कोई वेनलेट्स नहीं है, बस पैरेलल अरेंज होती हैं। तो बनाना की जो पत्तियाँ होती क्या थी, ओनली वन मिडरिप होता है, इसके बाद टू लेटरल वेन्स देती हैं, टू लेटरल वेन्स देती हैं। और क्या है, ये तो पैरेलली अरेंज है पूरा, टू लेटरल वेन्स पैरेलली अरेंज है, कोई जाल नहीं बनाई है। तो ये बनाना की लीफ हो गई, जो कि किस में आता है, यूनिकास्टेट में आता है। यूनिकास्टेट मतलब एक मिडरिप होगा, और उसके दो मिडरिप से लेटरल साइड में क्या निकला रहेगा, वेन्स निकला रहेगा, लेटरल वेन्स। लेकिन इसमें कोई भी नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जाल नहीं बना रही है, वेनलेट्स में नहीं टूटी हैं। पैरेलल पाल्मेट मतलब मैनी मिडरिप जब रहेगा तो जिसे कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट और डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट होता है पैरेलल पाल्मेट में। तो जैसे कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट में व्हीट राइस बम्बू आ जाता है। तो मिडरिप एक ही नोड से बहुत सारी मिडरिप निकली हैं और एक ही पॉइंट में जाके मिल रही हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट। और जब एक ही नोड से बहुत सारी मिडरिप निकली हैं, वो चारों तरफ फैल जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट। जैसे पाम में ताड़ की पत्ती ऐसी होती है। रेटिकुलेट पिन्नेट क्या होता है, रेटिकुलेट पिन्नेट में यूनिकास्टेट और मल्टीकास्टेट इसमें भी देखने को मिलता है, मतलब जाल बनाई रहेंगी लैमिना में, पूरा जाल दिखेगा, उसमें भी यूनिकास्टेट और मल्टीकास्टेट देखने को मिलता है। जैसे मैंगो और पीपल की पत्ती देखेंगे तो ओनली वन मिडरिप रहता है, रहेगा मतलब रेटिकुलेट है लेकिन मिडरिप एक ही रहता है। और जो मल्टीकास्टेट में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखने को मिलता है। हर जगह जब कभी भी आएगा मैनी मिडरिप या मल्टीकास्टेट आएगा टर्म, तो उसके साथ ज़रूर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रहता है। यूनिकास्टेट में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखने को नहीं मिलता है। तो जब से मैनी मिडरिप किस में है, जिजाइफस में, और डाइवर्जेंट कंडीशन है रिसिनस पपाया कुकुम्बर में। जैसे ये बेर की पत्ती है तो इसको में देखेंगे मिडरिप, कितनी मिडरिप है, मल्टीकास्टेट है, बहुत सारी मिडरिप है। इसके बाद वेन्स निकली हैं दो लेटरल साइड से, तो इसमें 1 2 3 मिडरिप देखने को मिल रहा है। तो जो बेर की पत्ती में क्या है कि एक कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मिडरिप से निकल रही हैं,
1 मिडरिप, 2 मिडरिप, 3 मिडरिप, यूनिकास्टेट। और जैसे पपाया की पत्ती देखेंगे तो उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट होता है। यहाँ से पूरी एक ही नोड से बहुत सारी मिडरिप निकली हैं, इसके बाद फैल जा रही हैं। तो कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता है, फैले ना, एक ही पॉइंट पे मिले। और इसमें क्या आता है, चारों दिशाओं में फैल जा रही हैं, एक ही नोड से बहुत सारी जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीकास्टेट। और कैसा, डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट, बहुत सारी मिडरिप है और जाके ऐसे फैल जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट। इसी तरह रिसिनस का में होता है लीफ। और कुकुम्बर की पत्ती देखेंगे तो ऐसे डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट देखने को मिलता है। रिसिनस, पपाया और कुकुम्बर तीनों भी डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट का एग्जाम्पल्स है। और जो बेर होता है वह कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट का एग्जाम्पल है, जिसको जिजाइफस बोलते हैं। इन दोनों में अंतर देख लीजिए। ये देखिए पूरे चारों तरफ फैल रही हैं, और ये जो है चारों तरफ ना जाके एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ये कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट, मल्टीकास्टेट मीन्स होता है मिडरिप ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा, लेकिन कन्वर्जेंट का मल्टीकास्टेट है। और यह डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट है, चारों दिशाएं में फैल रही हैं। और इस ओनली वन मिडरिप किस में देखने को मिलता है, जैसे मैंगो और पीपल में। से मैंगो में एक ही मिडरिप है, मैंगो में एक ही मिडरिप होता है, लेकिन है रेटिकुलेट, एक ही मिडरिप होता है। देखिए पीपल में एक ही मिडरिप है, लेकिन इसमें लेटरल साइड से वेन्स निकला है, इसके बाद वेनलेट्स है, फिर यहाँ से भी निकला है, पूरा जाल की तरह दिख रहा है। तो ओनली वन मिडरिप होने के कारण इसको बोलते हैं यूनिकास्टेट। तो आपका पपाया पीपल और मैंगो जो होता है यूनिकास्टेट होता है, या रेटिकुलेट पिन्नेट में यूनिकास्टेट होता है। तो पीपल और मैंगो जो होता है वह रेटिकुलेट पिन्नेट या यूनिकास्टेट कहते हैं। जबकि जिजाइफस में जब मल्टीकास्टेट की बात आएगा तो कन्वर्जेंट जैसे बेर, और डाइवर्जेंट में जैसे पपीता। कन्वर्जेंट मल्टीकास्टेट में जैसे आता है बेर, आपका स्ट्रक्चर ये है। डाइवर्जेंट मल्टीकास्टेट जिसमें रिसिनस, पपाया और कुकुम्बर में ऐसा होता है, पूरा फैला रहता है। डाइवर्जेंट में वर्नेशन या टैक्सिस क्या होता है, वर्नेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बड कंडीशन, मतलब कि जब पत्तियाँ खिलती ही रहती हैं तब उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है। और टैक्सिस मतलब फोल्डिंग, पत्तियाँ किस तरह से मुड़ी हैं। जैसे केला की पत्ती जब खिली नहीं रहती तो पूरा ऐसे मुड़ी रहती हैं, पूरा गोल गोल। जब खिलने के बाद तब जो होती हैं वो उनका लैमिना फैल जाता है। तो टैक्सिस मीन्स होता है फोल्डिंग ऑफ लीफ इनटू बड कंडीशन, ये फोल्डिंग होता है और ये अरेंजमेंट होता है लीफ का। तो टैक्सिस मतलब फोल्डिंग। जैसे टैक्सिस कितने प्रकार की होती हैं, सर्सिनेट टैक्सिस जैसे फोल्डिंग फ्रॉम द अपेक्स टू बेस, जब उनका फोल्डिंग क्या होता है अपेक्स से बेस की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं सर्सिनेट। जब इस बड कंडीशन में पत्ती क्या होती है बेस टू अपेक्स से, ये अपेक्स रीजन है, अपेक्स से लेके बेस की तरफ मुड़ी रहती है तो उसको बोलते हैं सर्सिनेट फोल्डिंग, सर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं, या सर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं, वर्नेशन। और टेम्पलेट में क्या होता है इरेगुलर फोल्डिंग होता है। चाहे बंद गोभी देखे होंगे बहुत सारी पत्ती रहती है, निकोलते जाइए तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट टैक्सिस या टेम्पलेट वर्नेशन बोलते हैं। इनवॉल्यूकर क्या होता है, इनवॉल्यूकर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब कि ऊपर के सरफेस से ये बड कंडीशन में जब रहती है पत्ती खिलने वाली रहती है तभी देखिए इनकी पत्ती जो है बड कंडीशन में ऊपर की साइड से ऐसे मुड़ी रहती हैं, तब जाके बाद में से खिलती हैं। तो जैसे अरबी की पत्ती होती है तो इस तरह से जो ऊपर की तरह से ऐसे मुड़ी होती है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूकर कंडीशन। जैसे ये कोलोकेसिया लीफ है, मतलब अरवी की पत्ती है, तो जब ये खिली नहीं रहती बड कंडीशन में रहती है तो इसे मुड़ी रहती है पूरा ऐसे अपर सरफेस से, लेकिन मुड़ी रहती है, ये नहीं कि नीचे से, अपर सरफेस से मुड़ी रहती हैं तब जाके बाद में इसे खिलती हैं तब। तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूकर टैक्सिस बोलते हैं। रिवोल्यूट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, जब लोअर सरफेस से कोई लीफ मुड़ी रहती है तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूट टैक्सिस बोलते हैं। जैसे बक्सस एग्जाम्पल्स होता है उसका कंडुप्लिकेट टैक्सिस होता है जो कि पूरा ओवर मिडरीप
पूरा मिडरीप, उसका पूरा मिडरीप ही नहीं दिख रहता है, पूरा मुड़ी रहती है। जैसे अमरूद की पत्ती जब खिलने वाली रहती है तो देखिए, जो खिली नहीं हो पत्ती पूरी तरह, तो उसको बोलते हैं कड़ुप्लिकेट कंडीशन। लीफ जो है 2 प्रकार की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में जैसे व्हेन लीफ लैमिना इंटायर नॉट इनसाइड और इनसाइड बट डू नॉट टच द मिडरीप, अगर मिडरीप को टच नहीं कर रही है जैसे व्हेन द लीफ लैमिना इंटायर नॉट इनसाइड, मतलब या तो कटी फटी हो या कटी फटी ना हो। लेकिन सिंपल लीफ की खास बात क्या होती है, जो उनकी डू नॉट टच द मिडरीप। जैसे पीपल और मैंगो देखेंगे जैसे पीपल की लीफ होती है तो इनका जो लैमिना होता है, मतलब इनसाइज कंडीशन में पूरा सिंपल गोल नहीं है, इनसाइज कंडीशन में ही है, मतलब डिजाइनदार है, कटी है, इसको कहते हैं डिजाइनदार। तो ये क्या होती है, ये नहीं कि जैसे ये कटी है यहाँ तक तो पूरा मिडरीप को टच करें, ये मिडरीप को नहीं टच करती है। सिंपल लीफ की खास बात होती है कि जो उनकी लैमिना होती है वो मिडरीप को टच नहीं करती है, जो लैमिना होती है मिडरीप को टच नहीं करती है। जैसे ये पीपल हो गया और मैंगो में भी इसको बोलते हैं सिंपल लीफ, जो कि सिंपल होगा, इनसाइज हो सकता है, इनसाइज नहीं भी हो सकता, मतलब डिजाइनदार होगा और नहीं भी होगा, लेकिन मिडरीप को टच नहीं करेगा। जैसे आपका पीपल की पत्ती और मैंगो की पत्ती हो गई। कंपाउंड लीफ की खास बात क्या होती है, ये कट इनसाइज होता है और जो इनसाइज होने के बाद उनको मिडरीप को टच भी करता रहता है, जैसे नीम की पत्ती। और ये होता है कंपाउंड लीफ, जैसे नीम की पत्ती है, ये कंपाउंड लीफ है। इसमें क्या होता है, लीफ लैमिना इनसाइड होता है पूरा, देखिए डिजाइनदार है, कटी फटी है, ये तो इसकी विशेषता है कि डिजाइनदार ही रहेगा, इससे कटी फटी रहती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और इसमें क्या होता है, टच द मिडरीप, जो लीफ लैमिना होता है वो क्या होता है, मिडरीप को टच करता रहता है। लीफ का जो लैमिना होता है मिडरीप को टच करता रहता है। इफ इन कंपाउंड लीफ इंसीजन टच द मिडरीप, जैसे नीम की पत्ती देखिए, नाउ मिडरीप कॉल्ड एज राइकिस, जब जो है मिडरीप को टच करने लगती हैं लैमिना तो उसको क्या कहने लगते हैं, राइकिस। अब इसका पार्ट क्या है, राइकिस हो जाता है। जब जो लैमिना होती है वो मिडरीप को टच करने लगती है तो उसका नाम इसका जो पेटियोल होता है इसको हम राइकिस बोलने लगते हैं। तो अगर इस कंडीशन में देखने को मिलता है तो उसको तो पत्तियों का नाम भी बदल जाता है, पत्तियाँ तो लीफलेट हो जाती है, क्योंकि खंड खंड होकर हो जाती हैं, मिडरीप को टच करती रहती हैं, तो उसको लीफलेट बोलने लगते हैं। कंपाउंड लीफ भी 2 प्रकार का होता है, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड जैसे ऐसे होता है, ये पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्ती जैसे पिनेटली कंपाउंड होती है। पाल्मेटली मतलब पूरा एकदम पाल्मी की तरह हो जाएंगी, चौड़ी चौड़ी। तो पिनेटली कंपाउंड में जैसे यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट और डिकम्पाउंड होता है। तो यूनिपिनेट का एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, राइकिस डिवीजन ओनली 1 टाइम। तो जो राइकिस होता है इनका, जैसे ये राइकिस हो गया, ये एक ही बस सिस्टम है, तो एक ही राइकिस निकला रहेगा, इसके बाद इसमें लीफलेट लगा रहेगा। लीफलेट क्यों हो गया, क्योंकि पत्ती अब क्या कर रही है, मिडरीप को टच कर रही हैं। लैमिना इनका क्या है, ये लैमिना था, लैमिना क्या है, मिडरीप को टच कर रहा है, तो अभी इनका नाम लैमिना ना होकर क्या हो गया, लीफलेट हो गया। जब ऐसे रहता है तो ये पूरा लैमिना होता है, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे मिडरीप को टच करने लगती है तो पूरा अलग अलग दिखने लगती है, तो ये लीफलेट हो जाती है। 1 2 3 ये एक पत्तियाँ डिवाइड हो गई, तो लीफलेट इसको कहते हैं। और इसका पेटियोल का नाम क्या बदल के हो जाता है, राइकिस। तो जब एक ही राइकिस होता है तो उसको यूनिपिनेट कहते हैं। अब जब 2 राइकिस देखने को मिलेगा तो बाईपिनेट कहेंगे, 3 राइकिस आपको दिखेगा तो ट्राईपिनेट कहेंगे। जैसे सहजन की जो पत्ती देखेंगे 3 राइकिस देखने को मिलेगा। और डिकम्पाउंड में मोर देन 3 टाइम्स, अगर 3 से ज़्यादा राइकिस रहता है। जैसे मैनी राइकिस किस में पाया जाता है, कैरेट में, कोरिएंडर में, एपियेसी फैमिली में। तो जैसे धनिया की जो पत्ती देखेंगे तो उसमें बहुत सारी राइकिस आपको मिलेगी, 3 से ज़्यादा रहेंगे। गाजर की पत्ती देखेंगे तो उसमें बहुत सारी राइकिस डिवाइड होती हैं, मतलब कि 3 से ज़्यादा हो गई। जैसे एक राइकिस, फिर ये राइकिस, फिर दूसरी राइकिस बनाई, फिर तीसरी राइकिस बनाई, ऐसे राइकिस बनाते बनाते चले जाते हैं, पत्ती हो जाती हैं। धनिया की पत्ती खाते हैं ना, तो कैरेट, कोरिएंडर और एपियेसी फैमिली जो क्या होता है, डिकम्पाउंड में आता है। और ट्राईपिनेट में एग्जांपल होता है आपका सहजन की पत्ती, जैसे उसको बोलते हैं ड्रम स्टिक। यूनिपिनेट क्या होता है, पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट लीफ 2 तरीके का होता है। यूनिपिनेट में भी क्या होता है, यूनिपिनेट
में भी पेरीपिनेट लीफ और इम्पेरीपिनेट लीफ। मतलब जब इवन नंबर ऑफ लीफलेट रहता है तो इसको पेरीपिनेट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो देखेंगे इवन नंबर लीफलेट रहेगा तो उसको बोलेंगे पेरीपिनेट, और ऑड नंबर रहेगा लीफलेट का तो उसको बोलेंगे इम्पेरीपिनेट लीफ। जैसे इसमें देखिए नीम और रोज में 1 2 3 4 5 6 एक पॉइंट पहले से आ गया तो विषम हो गया। तो इनका जो नीम और रोज में दोनों की पत्ती हम देख के बताएंगे कि 8 नंबर होता है कि नहीं। तो जैसे ये पत्ती है पहले से एक अपेक्स पे आ गया है तो पत्ती को काउंट करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 तो हमेशा 8 नंबर में रहेगा। और जब 8 नंबर में रहता है इसको बोलते हैं इम्पेरीपिनेट लीफ बोलते हैं। और किस में आता है, यूनिपिनेट है क्योंकि एक ही मिडरिप होता है, और लेकिन इसमें पत्ती लीफलेट जो होती हैं देखिए मिडरिप को टच कर रही है ना, और 8 नंबर लीफ है इसमें तो इसको बोल देंगे इम्पेरीपिनेट लीफ। ऐसे ही नीम का भी पत्ती होता है। नीम कहाँ गया, इसमें भी देखेंगे 8 नंबर है। देखिए 2 2 4 2 6 एक इसमें भी रहेगा 7 रहता है। नीम और रोज में जो लीफलेट रहता है वो 8 नंबर रहता है। जबकि चने की पत्ती देखेंगे या टैमरिंड इमली देखेंगे तो उसमें जो होता है लीफलेट होता है इवन नंबर होता है। अब पाल्मेटली कंपाउंड क्या होता है, पाल्मेटली कंपाउंड भी देखिए यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट और ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट, मल्टीफोलिएट होता है। मतलब पाल्मेटली कंपाउंड में यूनिफोलिएट में क्या होता है कि जब पत्ती एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है तो उसको यूनिफोलिएट कहते हैं, और जब एक ही नोड से 2 पत्तियाँ निकले तो उसको बाईफोलिएट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हार्डविसिया, नींबू आता है यूनिफोलिएट में। ट्राईफोलिएट कंडीशन आता है जैसे बेलपत देखेंगे 3 पत्ती एक ही साथ रहती हैं, 3 पत्ती को ही तोड़ा जाता है। और ट्राईफोलियम मतलब बरसीम, बरसीम भी ट्राईफोलियम जिसे कहते हैं बरसीम और जो बेलपत तीनों क्या होता है ट्राईफोलिएट का एग्जांपल्स है। टेट्राफोलिएट मतलब जिसमें पत्तियाँ 4 के ग्रुप में रहती हैं जैसे मार्सिलिया में। और मल्टीफोलिएट मतलब जैसे बॉम्बैक्सिल कॉटन और क्लियोम में, तो एक ही नोड से 4 पत्तियाँ निकली रहती हैं। मतलब 2 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा रहेंगी इसमें जैसे सिल्क कॉटन में, और 4 रहेंगी तो मार्सिलिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब लीफ देखिए क्या क्या बन जाता है, जैसे टेंड्रिलर लीफ, लीफलेट टेंड्रिल, लीफ अपेक्स टेंड्रिल, स्टिपुल टेंड्रिल, लीफ स्पाइन। टेंड्रिलर लीफ जिसमें आपका जो लीफ टेंड्रिल में बदल जाता है तो जो पत्तियाँ होती है क्या पूरी तरह टेंड्रिल बन गई, जिस फोलेसियस स्टिपुल होता है। ये तो स्टिपुल है जो कि पेट्यूल से लगा रहता है, और इसकी जो पत्ती होनी चाहिए तो क्या बन गया, पूरा टेंड्रिल बन गया, तो इसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। और लीफलेट टेंड्रिल जैसे गार्डन पी, मटर में जो देखेंगे कि उसकी जो पत्तियाँ रहती हैं लास्ट में लीफलेट रहती हैं वो टेंड्रिल बना लेती हैं। अगर पूरी पत्ती बना ली तो लीफ टेंड्रिल, और बस लीफलेट बनाया जैसे गार्डन पी में तो उसको बोलेंगे लीफलेट टेंड्रिल। लीफ अपेक्स टेंड्रिल, तो जैसे लीफ अपेक्स मतलब पत्ती के अपेक्स से जो है टेंड्रिल निकलेगा, जैसे ग्लोरियोसा, ग्लोरी लिली से गए कहते हैं, तो इसके पत्ती के ऊपर से अपेक्स पार्ट से वो निकला रहता है टेंड्रिल। स्टिपुल टेंड्रिल क्या होता है, स्टिपुलर टेंड्रिल जैसे स्माइलेक्स में इसका जो स्टिपुल होता है वो टेंड्रिल बन जाता है। स्टिपुल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। लीफ स्पाइन 2 तरीके में होता है, फिलोक्लेड और क्लेडोन्स देखने को मिलता है। फिलोक्लेड में होता है अपुंसिया, यूफोर्बिया, और क्लेडोन्स में आता है रस्कस और एस्परेजस। और जिसे लीफ रूट्स बना लेता है, जैसे लीफ रूट है इसको बोलते हैं, जैसे साल्विनियम में। इन साल्विनियम देयर आर 3 लीव्स, आउट ऑफ देम 1 इज मॉडिफाइड इनटू रूट। तो इसमें 3 पत्ती रहती हैं, एक जो होता है टेंड्रिल बना लेता है, और इसी को टेंड्रिल को क्या बनाते हैं, लीफ रूट, इसी को लीफ रूट कहते हैं, रूट बना लेता है। रिप्रोडक्टिव लीव्स में लीव्स बड में होंगे, जैसे बड प्रेजेंट ऑन लीव्स, जैसे लीव्स में बड प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव लीफ होते हैं, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम में। फ्लेसी लीव्स या स्टोरेज लीव्स में फूड स्टोर का काम करते हैं, जैसे ओनियन और गार्लिक। तो पहले तो निकलते हैं एकदम जैसे कांटे की तरह, जैसे लगता है स्पाइन निकल रहा है, तो लेकिन ये क्या होता है, फ्लेसी होता है, इसमें रस भरा रहता है इन लोग का, तो इस फ्लेसी लीफ इसको बोलते हैं। और ये जो होता है फूल अंदर जो जड़ होता है वो ट्यूनिकेटेड बल्ब बना लेता है, जो कि वो स्टेम ही होता है, स्टेम है। तो जो है
कंट्रेक्टाइल रूट इसे बोलते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? कंट्रेक्टाइल रूट पाया जाता है। किसमें? लहसुन और प्याज में कंट्रेक्टाइल रूट रहता है। उसका जो टिप पार्ट होता है और जो फूला पार्ट होता है उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। तो प्याज और जो लहसुन है किसका उदाहरण है? तने का ना। तो लहसुन प्याज में जो पत्ती होती है फ्लेसी लिप्स होती हैं और इनका जो स्वेलन पार्ट होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है और इसमें क्लब मतलब कि जवा निकलता है, इसको क्लब्ड बल्ब बोलते हैं। और लहसुन प्याज की जो जड़ें होती है कंट्रेक्टाइल रूट होती हैं। लीफलेट हुक्स क्या होता है? लीफलेट्स मॉडिफाइड इनटू हुक्स। तो जो इनकी पत्ती होती है क्या बन जाती है? कांटा बना लेती हैं, हुक्स बना लेती है। जैसे बिग्नोनिया में, इसको कैटनेल भी बोलते हैं बिग्नोनिया को। तो इनकी जो लीफलेट होती है वो क्या बना लेती है? हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। फिलोड क्या होता है? इन अकेसिया मतलब बबूल में जो लीफलेट फॉल ऑफ, पत्तियाँ जो लीफलेट जो होता है गिर जाता है। देन पेटियोल बिकम फ्लेसी, तब उनका जो पेटियोल ही होता है वही क्या हो जाता है? फ्लेसी हो जाता है और परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बबूल की पत्ती, हाँ, तो इसमें क्या होता है? इन अकेसिया लीफलेट्स, जो इनकी वो लीफलेट्स होती है ये सभी जो होती है पत्तियाँ इनकी गिर जाती हैं और जो इनका पेटियोल होता है ये पेटियोल पूरा जहाँ से पत्ती पकड़ते हैं तो ये पूरा लीफलेट गिर जाता है। तो इनका जो पेटियोल होता है वही फूल करके क्या हो जाती है? फ्लेसी हो जाती हैं, पूरा फ्लेसी हो जाती हैं और यही जो है फोटोसिंथेटिक का काम करने लगती हैं। सभी गिर जाके पेटियोल जो होता है इनका फ्लेसी हो जाता है और फोटोसिंथेटिक का काम करता है। ये अकेसिया की लीफ होती है। फिलोड का एग्जाम्पल्स है ऑस्ट्रेलियम, अकेसिया और पार्किंसोनिया। तो इनका जो लीफलेट गिर गया तो पेटियोल क्या होती हैं? इनका फूल के क्या बना लेती हैं? फ्लेसी स्ट्रक्चर बना लेती है और बाद में यही फोटोसिंथेटिक काम करती हैं। ट्रैप लीफ या इंसेक्टियोरस लीफ, इन इंसेक्टियोरस प्लांट में फाउंड इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। तो जो ट्रैप लीफ होता है वह इंसेक्टियोरस प्लांट में पाया जाता है और इनका काम क्या होता है? ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं ये ग्रो करते हैं और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ होते हैं, मतलब ये उत्पादक भी होते हैं और क्योंकि मांसाहारी हैं तो कंज्यूमर भी हैं। हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप दोनों भी हैं, भोजन बना भी लेते हैं और पकड़ के खा भी लेते हैं। कंटेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट इंसेक्ट, ये क्या होता है? इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है और डाइजेस्टिव जूस भी निकालते हैं ताकि वो इंसेक्ट को पचा सकें। फॉर एग्जाम्पल ट्रैप लीफ का उदाहरण है पिचर लीफ और लीफ ब्लैडर। टाइप्स ऑफ ट्रैपर लीफ, पिचर लीफ और लीफ ब्लैडर। तो पिचर लीफ में आता है जैसे नेपेंथीस, जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। डायोनिया भी इसी में आता है, डायोनिया को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। डिस्चिडिया जो कि एपीफाइटिक होता है, नो इंसेक्टियोरस बट पिचर बनाते हैं। तो जो डिस्चिडिया है ये जो है इंसेक्टियोरस नहीं है लेकिन घड़े की तरह इसका जो लीफ होता है घड़े की तरह ही बनाता है और उसमें क्या बना लेता है? क्या करता है? पानी स्टोर करता है, बारिश का पानी स्टोर कर लेता है। कौन? डिस्चिडिया। लीफ ब्लैडर ड्रोसेरा आता है जिसको हम संड्यू कहते हैं, या यूट्रिकुलेरिया भी आता है जिसको हम ब्लैडर वार्ट कहते हैं। तो ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया लीफ ब्लैडर के अंतर्गत आता है। इनका जो लीफ होता है ब्लैडर वार्ट, बड़े बड़े देखिए ब्लैडर लीफ होता है, चौड़ा चौड़ा है इनका। नेपेंथिस ऑल पार्ट ऑफ द लीव्स आर मॉडिफाइड, ओनली लैमिना मॉडिफाइड इनटू पिचर। तो इनका जो लैमिना होता है वही घड़े की तरह बना लेता है। ऑल पार्ट लीव्स आर मॉडिफाइड, इनका पूरा जो है पत्ती का पार्ट ही संशोधित हो जाता है, कुछ न कुछ बना ही लेता है नेपेंथिस में। तो जैसे इनका लीफ एपेक्स ढक्कन बना लिया और जो लैमिना था वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इनका जो पेटियोल है वो टेंड्रिल बना लिया और जो लीफ बेस था वो स्वेलन हो गया। डायोनिया को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। होल लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, होल लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, पूरी पत्ती क्या होती है? घड़ा बना लेती है। डिस्चिडिया जो कि एपीफाइटिक होता है, मतलब किसी प्लांट के ऊपर पाया जाता है डिस्चिडिया। होल लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर एंड पिचर स्टोर रेनी वाटर, ये बेचारा कुछ शाकाहारी पंडित है, बस क्या करता है? बन जाता है, भले ही पिचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है लेकिन उसमें बारिश का पानी स्टोर करता है। कौन? डिस्चिडिया। स्पेस पैरासाइट है, स्पेस के लिए बस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, जगह इसको चाहिए, बाकी सारा काम अपना खुद ही करता है, केवल रहने के लिए इसको स्पेस चाहिए, इसलिए एपीफाइटिक है और इसको स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं। किसको? डिस्चिडिया को। अब हमने
नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस करेंगे, फूल कलेक्ट करके लाएंगे तब। तो आज का लीफ की जो पत्तियाँ थी पूरे ख़त्म हो गया पूरे एग्जाम्पल्स के साथ।